अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेंजर भी है। बड़ा अजीब लगा हमें जब हमने सुबह उठ के देखा, तो उसके बारे में मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। सना यूसुफ जो कि इस्लामाबाद की रहने वाली है और वो आज कल रात को शायद कत्ल हो चुकी है, ठीक है। और एक दिन पहले उसने अपना एक बर्थडे सेलिब्रेट किया है और अगर नेक्स्ट डे उसको कत्ल कर दिया, उसके घर में घुस के जो है ना उसको कत्ल किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके रिलेटिव थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई चोर आया था। अभी चोर आता तो वो कुछ चोरी करके ले जाता ना, ठीक है। अगर वो कत्ल उसको कर दिया तो इट मीन्स कि वो सिर्फ कत्ल ही करने आया था, ठीक है। तो इस बारे में जो है ना हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी जो है ना ये समझ में नहीं आती ये चीज़ किसने किया और क्यों किया। और इतनी ही उसको जो है ना वो बंदा कंफर्टेबल था कि वो इजीली उसने इसका कत्ल कर दिया। इट मीन्स कि वो किसी का भी कर सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इनको उल्टा लटका के जो है ना चौक में उल्टा लटका के इनकी गर्दनें उतारनी चाहिए, फिर जो है ना इनको समझ आएगी। हमने एकदम हम उठे, हमने देखा कि इतनी शॉक न्यूज़ सुनी है कि यार इतनी छोटी सी बच्ची जिसका कि घर आके कत्ल किया गया। हमने देखा, हम हैरान हो गए यार ये सब क्या है। उठते साथ ऐसी न्यूज़, मतलब जैसे आप सब जानते हैं ईद आ रही है, ईद की सब शॉपिंग में बिजी हैं, तैयारियां कर रहे हैं। हम भी निकलने वाले थे बाहर, अब कुछ अपना बहुत कुछ अभी लेने वाला है। आप सब जानते हैं 2 दिन रह गए पीछे यार ईद के लिए, और ईद के करीब ऐसी न्यूज़ सुनना बहुत शौक है। और इतनी छोटी सी है और उसके घर आके सुना उसको कत्ल किया गया। वो कत्ल करने आया तो इट मीन्स कि ये एक प्लान था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्लान के मुताबिक सारा कुछ हुआ है, जबकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरह के ये अभी फर्स्ट केस नहीं है, इस तरह के बड़े केसेस जो हमने पहले भी देखे हैं। कोई छोटी बच्ची के जो है ना मार के चला गया है, कोई घर पे उसको मार दिया, कोई कत्ल जो है ना वो सरेआम कर दिया है, कोई बीच बाजार में कत्ल कर दिया है, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है, जबकि मैं बाहर भी जो है ना बाहर टाइम स्पेंड करके आया हूँ दुबई में। उनके रूल्स बहुत जो है ना वो स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर। सऊदी अरब में चोरी करने पे हाथ ही काट देते हैं, तो हाथ जो काटते हैं वो सरेआम काटते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देख के डर जाएं, इसलिए, ठीक है। जो छोटी मोटी जो चोरी होती थी ना वो भी जो है ना अब उधर नहीं होती। उधर तो चोरी जो है ना वो लोग करने से डरते हैं और इधर तो कत्ल सरेआम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कत्ल कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इनको बाहर निकाल के ना इनको चौक में खड़ा करके उधर इनको डंडे मारने चाहिए, और ताकि अगले जो बंदे किसी को कत्ल करें और कोई प्लान करे कि कोई और किसी को हम इस तरह कत्ल करें तो वो 100 दफ़ा सोचे कि भाई हम क्या करने लगे। तो इनको जो है ना इनको डंडा पोली होनी चाहिए, इनकी छतरोल होनी चाहिए, और इनको जो है ना फिर जाके इनको समझ आएगी कि ये वैसे भी इनके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। पता नहीं इतना इनके लिए इजी है, इतना आसान है किसी का कत्ल कर देना। यार इंसानियत भी है आपके अंदर। आपको लगता है कि अभी किसी की जान आप ले सकते हो? आप प्लान करके आप घर आए हो, आप उनका कत्ल कर रहे हो। एक मासूम बच्ची है वो छोटी सी। यार अगर उनके रिलेटिव है, उनके कोई जाने वाले भी हैं, तो कोई और जो है ना उसका तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी है कि भाई उसको कत्ल ही कर दो यार। चले आपका घर का कोई जो भी प्रॉब्लम होगी आप बैठ के कोई सॉल्व करो, या कुछ आपको लगता है, जाहिर सी बात है आप लोग बेहतर जानते हो और हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। ये थोड़ी कि भाई उसको कत्ल कर दो तो जो है ना नाम ही खत्म कर दो। यार मैं कहता हूँ कि जितना भी बड़ा रीजन था, ये कत्ल नहीं था बनता। जितना भी बड़ा रीजन था उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी उसने। जो भी किया अपनी फैमिली के साथ किया, बाहरी किसी के साथ किया, जो भी किया सोशल मीडिया पे किया, लेकिन उसका बदला ये कत्ल नहीं था, ठीक है। अगर किसी ने उसको सजा दी है, उसकी गलती की, तो ये फिर ये उसको बहुत बड़ी सजा दे दी उसको उसका बदला ये नहीं था कि आप उसको कत्ल ही कर दो। जो भी इसका जो है ना और कोई भी सोल्यूशन निकल सकता था, और कोई भी जो है ना इसको तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था। अगर किसी को मारने वाले को कोई ज़्यादा ही मसला था, कोई और तरीका इस्तेमाल करता, ठीक है। तो खैर ये जो मैं तो ये बोलती हूँ और कहती हूँ कि जो मारने वाले उनके अंदर तो इंसानियत है ही नहीं है ना। अभी आपके लिए इजी, आप इतनी, कभी आप 4 साल की बच्ची की जान ले रहे हो, कभी आप 17 साल की लड़की की जान ले रहे हो, कभी आप राह चलते ही को मतलब गोली मार के जा रहे हो। सिर्फ अगर कोई है ना, मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा इसमें से जो लोगों को लगता है ना कि इसमें से थोड़ा सा लचक है, तो वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए और इनको जो है ना छितर बोला करे ऐसे टका के, और इनकी अकल टकाने आ जाए, पता चले, इनको समझ आ जाए कि भाई कत्ल क्या, किसी को हाथ भी कैसे लगाते हैं। मैं कहती हूँ जो ये खुद करते हैं उनको भी वैसे ही उसी टाइम इनको भी कत्ल कर देना चाहिए। हमने कभी इस बारे में आवाज नहीं उठाई, लेकिन रोज देख के चुप भी नहीं रहा जाता हमारे पास। हम सिंपल जो है ना सिंपल अपना व्लॉग बनाते हैं, अपना लाइफस्टाइल अपनी फैमिली में मसरूफ है, लेकिन मसला ये है कि जब हम देखते हैं कोई ऐसी चीजें जो होती हैं, जो बंदा सोशल मीडिया पे देखता है, तो भाई उसको देख के वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती।
यस ठीक बिल्कुल है, ऐसे तो ही फिर है। हमें भी जो है ना उस पर बात करनी चाहिए। तो हम तो भाई यही अपनी जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे कि जो भी ये छोटे मोटे मसले पे बंदा एक्शन ले ले तो आगे जाके ये बड़े मसले नहीं होते। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए ये अभी से एक्शन ले और इनकी जो है ना इनको जरा मिले, सही तरह मिले इनको। ठीक है, और उनकी फैमिली से भी जो भी है या उनकी फैमिली से या जो बाहर वाला उनसे भी रिक्वेस्ट है भी आप भी अपने घर के मसले अपने घर तक रखें और कत्ल कोई ये हल नहीं है इस चीज़ का। जैसे अहमद ने बिल्कुल कहा, सही कहा कि इसका आप जो भी है, जो उन्होंने जो गुनाह किया आपको लगता है वो बहुत बड़ा था, आप उसको वैसे समझाओ, वैसे बात करो। कत्ल कोई हल नहीं है और आपको इसका कोई हक नहीं बनता कोई किसी की जान लेने का। मुझे तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है सच्ची में यार, बहुत बहुत ज्यादा। और इतनी वो मासूम सी छोटी सी है वो यार। लड़की पढ़ी लिखी है और हाँ। अच्छा वो सोशल मीडिया पे Yes. काम कर रही है और काफी ज्यादा जो उसने कुछ मैंने देखा कि उसने उसमें प्रमोशंस भी की हुई हैं किसी हाँ, जो है ब्रांड ना, की प्रमोशन की ब्रांड्स हुई की है। प्रमोशन उसने की हुई हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी। ठीक है, तो ऊपर से वो हमारे इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान Yes. का, उसमें वो रहती थी। बहुत ज्यादा जो इन्होंने गलत किया है। ठीक है, और इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। Yes, ठीक है, बिल्कुल। और इतना एक्शन होना चाहिए कि अगले जो बंदे जो है ना किसी का कुछ सोचने से पहले भी जो है ना उनके रोंगटे खड़े हो जाए कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, मैंने ये भी सुना उनके 6 लाख आई थिंक फॉलोवर हैं उधर टिकटॉक पर हैं, इंस्टा पे बड़ी अच्छी पोस्ट करती है। और लास्ट उन्होंने कह रहे हैं कि पता नहीं 12 घंटे पहले या 16 घंटे पहले उन्होंने अपनी बर्थडे की वीडियो पोस्ट की है। हाँ, एक दिन पहले। हाँ जी बिल्कुल। और शक्ल से आप देखो बहुत छोटी सी मासूम सी, वो सच्ची में पूछो 17 साल की भी नहीं लग रही है। और मुझे जैसे मैंने बोला ना, हम इस चीज़ पे नहीं बात करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी न्यूज़ें जो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यही नहीं समझ आता कि मैं कैसे इसके बारे में बात करूं। यार वो कैसा इंसान था जिसने इसको कत्ल कर दिया, इतनी छोटी सी मासूम सी थी, आपको उससे क्या प्रॉब्लम थी कि आपको उसका कत्ल ही करना पड़ गया यार। तो वो ये मैंने कहा कि नहीं यार, ये आवाज़ उठानी चाहिए ताकि बाकियों को भी समझ लगे, पता चले कि इतनी ईजी आप किसी की जान ले लो यार, ये नहीं हल है, ये बहुत गलत है। और मैं मतलब खाली आप लोगों से भी अपील करती हूँ जिनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं, और अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और मुझे लगता है मजीद इस बारे में वो क्या कहते हैं एक्शन ले रहे हैं, उनकी बॉडी भी कह रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए गई भी है, और मजीद उसके बारे में और डिटेल आ जाएगी, फिर वो भी अगर हुआ तो वो भी आपको बता दी जाएगी। तो अभी तक तो हमने यही देखा है कि भाई उनकी जो न्यूज़ जो चल रही है अभी तक कि उसको कत्ल कर दिया गया है, उनके घर वालों की तरफ से कोई भी अभी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं। मजीद देखते हैं कि उनके जो घर वालों की तरफ से क्या जो है ना रिस्पॉन्स आता है, क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ घर वाले भी जो है ना उनका रिस्पॉन्स दे दें, उनका जो मर्जी जो है ना उनके उसके बारे में बातचीत कर लें, घर वाले करें या बाहर वाले करें। ठीक है, मरने वाले तो मर गई ना। ठीक है, उसको तो कत्ल कर दिया ना, वो तो नहीं ना वापस आएगी। इनको सजा देनी चाहिए और बाकी ऐसी सजा होनी चाहिए कि बंदे जो है ना जो दूसरे जो है उनकी भी आंखें खुलें कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, ये किस तरह करते हैं ये काम। यही हमने जो है ना आप लोगों से डिस्कस करना था कि इस पे जो है ना कुछ लोग जो होते हैं जिस तरह लोग जो बना रहे होते हैं उनके खिलाफ कुछ उठ रहे हैं, कुछ जो उनके फायदे में उठ रहे हैं। ठीक है, और उनको भी चाहिए कि भाई इस पे जो है ना मेन चीज़ है जिस पे एक्शन लेना चाहिए उस पे आप लोग लेते नहीं हो। तो आप लोग ये देख रहे हो आगे कि आज रजब ने वीडियो में ये दिखा दिया, डक्की ने ये दिखा दिया, उसने ये दिखा दिया। ठीक है, तो भाई जहाँ पे एक्शन लेना है उस पे जाके लो यार, जहाँ पे बात बनती है। सिर्फ उधर ही एक्शन ना लो जहाँ पे आप लोगों को व्यूज मिलने हैं। ठीक है, उधर भी एक्शन लो जहाँ पे जो लोगों की जाने जा रही हैं। यस, और मेन यही है, इंसानी जान बहुत बहुत कीमती है जिसे आप लोगों ने आम समझा हुआ है। तो अहमद ने बिल्कुल ठीक है कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द। बस हमने यही आप लोगों से डिस्कस करना था। मजीद जो है ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए हम निकलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अपने रेगुलर व्लॉग में। ओके, बाय बाय।